छात्रों, हमने रामायण भाग 1 में आदिकांड पाठ के बारे में जाना था, जिसका भाग 1 में ये वर्णन हुआ था कि रामायण की रचना कैसे की गई। महर्षि वाल्मीकि जी को ये प्रेरणा कहाँ से मिली, जहां उन्होंने 24,000 श्लोकों की संपूर्ण रचना की, जो कि संस्कृत भाषा में थे, जिसमें राम, लक्ष्मण, सीता, दशरथ और दशरथ की रानियों का हंसना, बोलना, भ्रमण करना आदि सभी क्रियाकलाप वर्णित हैं। उन्होंने अब सारी क्रियाकलाप उसी प्रकार लिखे कि जैसे जिस समय ये घटना घटी उस समय वो प्रत्यक्ष वहीं पर हो। इन श्लोकों का वर्णन सरस और सुंदर है, जिसके सभी अर्थ समझने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। वाल्मीकि जी ने इस रामायण में चरित्र, यथार्थ और सत्य के बारे में बताया है, जहां उन्हें पता चला प्रभु राम सच में ही पुरुषोत्तम व मर्यादा है। हमने पढ़ा था किस प्रकार प्रभु राम का जन्म हुआ, कैसे यज्ञ किया गया, उनके वंशावली के बारे में जाना। फिर विश्वामित्र जी अपने यज्ञ की रक्षा के लिए उन्हें अपने साथ लेकर गए, जहां उन्होंने बला अतिबला नाम की गुप्त विद्याएं सिखाई और ताड़का का वध भी किया। जब प्रभु राम ने ताड़का का वध किया, तभी उनके पुत्र मारीच और सुबाहु भी युद्ध के लिए आए, जिसमें सुबाहु का अंत हुआ और मारीच दक्षिण दिशा के किसी पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगा। मारीच और सुबाहु पर जो शस्त्र प्रयोग किए गए, उनका नाम मानवास्त्र व आग्नेयास्त्र था। हमने जाना, जब प्रभु राम ने मुनि से पूछा था, प्रभु अब हमने कहाँ जाना है, हमारे लिए क्या आज्ञा है, तब मुनि ने बोला कि जनकपुरी में राजा जनक के यहाँ, जिसको मिथिलापुरी भी कहा जाता है, एक बहुत बड़ा यज्ञ है, जहां विचित्र धनुष को भी देखा जाएगा। तो हमें भी मिथिलापुरी में ही चलना होगा। दोनों राजकुमार विश्वामित्र जी के साथ मिथिला के लिए चल पड़े। आश्रम में अनेक ऋषि भी उनके साथ थे। विश्वामित्र अनेक पौराणिक कथाएं सुनाते हुए जा रहे थे। विभिन्न नए स्थानों, वनों के विषय में प्रभु राम मुनि जी से पूछते और वे बड़े प्यार से उन्हें उनकी कथाओं के बारे में बताते। सोन नदी के पार वे रमणीक प्रदेश में पहुंचे। राम ने उस प्रदेश के बारे में मुनि से पूछा, तो विश्वामित्र जी ने बताया, यह प्रदेश मेरा ही है, मैं कभी यहाँ का राजा हुआ करता था। उन्होंने अपने पूर्वजों के संबंध में बताया। प्रभु राम और लक्ष्मण बड़े ध्यान पूर्वक उनकी ये बात सुन रहे थे। रात को विश्राम कर कर वे आगे बढ़े। विश्वामित्र ने गंगा जी की उत्पत्ति, माता पार्वती की कथा, स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा भी राम लक्ष्मण जी को चलते चलते बताई। मिथिला के निकट ही एक नगर पहुंचे, जहां एक वीरान सा आश्रम था। प्रभु राम ने ऋषि जी से इस विषय में जानने के लिए पूछा, तो ऋषि बोले, एक समय यह गौतम ऋषि का आश्रम हुआ करता था। वे अपनी पत्नी अहल्या के साथ यहाँ निवास करते थे। उस समय इसकी शोभा बहुत ही विचित्र थी। एक दिन एक दुखद घटना घटी। एक रात को सवेरा हो जाने के भ्रम में जब गौतम ऋषि गंगा के स्नान के लिए चले गए, तो उनके भेष में इंद्रदेव उनके आश्रम में घुस आए। और जब गौतम ऋषि वापस आए, तो उन्होंने देखा इंद्र उन्हीं के वेश में उस आश्रम से बाहर निकल रहे हैं। ये देखते ही उन्होंने इंद्रदेव को श्राप दिया और माता अहल्या को भी श्राप दिया
अब तू समस्त प्राणियों से अदृश्य रहकर इसी आश्रम में निवास करेगी। जब कभी दशरथ के पुत्र राम यहाँ आएंगे, तब तू शाप मुक्त हो जाएगी। ऐसा सुनते ही प्रभु राम को उन पर दया आई। ये तो हमने जाना, मगर श्राप के कारण हुआ क्या? श्राप के कारण देवी अहल्या एक पत्थर की शिला बन गई और कई जन्मों तक उन्होंने प्रभु राम के आने का इंतजार किया। जब प्रभु राम ने ये सुना कि ये देवी पत्थर की शिला बनकर आज भी उनके आने की प्रतीक्षा कर रही हैं, तुरंत उनके मन में दया आई और उन्होंने सोचा, क्यों ना देवी अहल्या को शाप मुक्त किया जाए। तब प्रभु राम उनके पास गए और पत्थर की शिला को थोड़ा सा छूकर जैसे ही वे पीछे हुए, अहिल्या शाप मुक्त हो गई और नारी वेश में आ गई। ऋषि पत्नी ने उनके चरण स्पर्श किए और गौतम ऋषि ने भी अहिल्या को अपना लिया। इस प्रकार प्रभु राम का यश चारों ओर फैल गया। आगे विश्वामित्र जी उनको मिथिलापुरी की ओर लेकर जाने लगे। तभी सभी ऋषियों और सतानंद ऋषि उनके स्वागत के लिए आए। सबने मुनिवर से उनको प्रणाम किया और उनकी कुशलक्षेम पूछी। जब उनकी दृष्टि राम लक्ष्मण की ओर गई, तो उनके रूप को देखकर राजा जनक चकित रह गए और उन्होंने विश्वामित्र जी से उन सुंदर बालकों के बारे में पूछा, मुनिवर, ये युवक किस राजकुल के हैं? मेरा यह वैरागी मन भी इन्हें देखकर इनकी ओर ललायित हो रहा है, अर्थात उनकी ओर आकर्षित हो रहा है। इनका रूप इतना मनमोहक है कि इनके चेहरे से हमारी नजर नहीं हट रही। विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज, ये कौशल नरेश महाराजा दशरथ के पुत्र हैं। आपके सुनाप नाम के विचित्र धनुष के दर्शन के लिए आए हैं। मैं इन्हें भी अपने साथ धनुष के दर्शन के लिए लेकर आया हूँ। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यही शिव जी का सबसे प्यारा सुनाप था, जिस पर राजा जनक ने माता सीता के छोटेपन में ही, बालपन में ही एक प्रतिज्ञा ली थी, जो कोई भी इस धनुष को प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही मेरी पुत्री से विवाह करेगा। अब आप जानना चाहेंगे राजा जनक ने ऐसा कठिन क्यों प्रयत्न किया? राजा जनक ने ऐसा प्रण इसलिए लिया क्योंकि बालपन में माता सीता खेलते खेलते अचानक ही इस धनुष को उठा लिया था। उन्हें लगा, एक छोटी सी बालिका ने इतना भारी धनुष कैसे उठा लिया। तभी उन्होंने प्रण लिया, जो इतने बलवान पुरुष होंगे, वो ही मेरी पुत्री के स्वामी बनेंगे। यही सोच के उन्होंने यह प्रतिज्ञा ली थी। ऋषिवर ने भी कहा कि मुझे भी आपका प्रण ज्ञात है कि जो व्यक्ति इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी के साथ सीता का विवाह होगा। राजा जनक ने मुनि की स्तुति की और यज्ञशाला के समीप ही एक रमणीक उद्यान में उनके विश्राम का प्रबंध किया। अगले दिन गुरु विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण यज्ञशाला में पहुंचे। राजा ने उन्हें ऊंचे आसन पर बिठाया और अपनी बात दोहराई कि उस विशाल संदूक में, जिसपे 8 पहिए थे, उसमें वो धनुष है। उसमें भगवान शंकर का जो धनुष है, देवताओं ने हमारे एक पूर्वज देवराज को इसे सौंपा था। इतने भारी धनुष को आज तक कोई नहीं उठा सका, तो प्रत्यंचा चढ़ाना तो बहुत दूर की बात है। मेरे प्रण को सुनकर अनेक राजा और देव मानव आए हैं और लज्जित होकर लौट गए हैं। आज भी मैं सीता का स्वयंवर करने जा रहा हूँ, जिसमें सभी देश के राजा व महाराजा आएंगे और जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, वही मेरी पुत्री का वर होगा।
विश्वामित्र जी ने कहा, ठीक है, तो शुभ कार्य में देरी क्यों? क्यों ना ये सभा जल्दी ही शुरू की जाए। राजा जनक के मंत्री द्वारा राम और लक्ष्मण को भी उस जगह आने का निमंत्रण दिया और धनुष भंग की बात सुना और बोला कि आपको भी राजा जनक के दरबार में सीता स्वयंवर के लिए आना होगा। राजा जनक ने नगर के बाहर आकर बारात की आगवानी की और सुसज्जित जनवासे में सबको ले जाकर यथा योग्य स्थान दिया। राम लक्ष्मण ने गुरुजन व सबके चरणों को प्रणाम किया। वह जितने भी बड़े राजा व रानी थे उन सबको प्रणाम कर कर और अपने स्थान ग्रहण किया। सभी राज्य सभा में आए। धीरे धीरे कर सभी राजाओं और महाराजाओं ने धनुष उठाने की कोशिश की, मगर सभी विफल रहे। अंत में प्रभु राम को बोला गया कि आप इस धनुष को उठाकर देखकर। जैसे ही प्रभु राम ने धनुष उठाया, चारों तरफ खुशियों की लहर दौड़ पड़ी। राजा दशरथ, जो अब तक इतनी चिंता में थे कि कोई भी इस धनुष को नहीं उठा पाया, उनके चेहरे पे भी चिंता जाती रही। जैसे ही प्रभु राम उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने लगे, धनुष मध्य से दो टुकड़ों में विभाजित हो गया। सभी ये चीज देखकर हैरान हो गए कि ये क्या हुआ, क्योंकि शिव जी का धनुष सबको इतना प्रिय था और शिव जी के परम भक्त परशुराम, जिनका नाम आपने सुना होगा, परशुराम जो कहीं दूर पर्वत पर तपस्या के लिए बैठे थे, जैसे ही धनुष के टूटने की टंकार पूरे आसमान में गर्जित हुई, उस गर्जना को सुनकर परशुराम क्रोधित होकर उस राजसभा में पहुंचे। क्रोध के कारण उन्होंने बोला, कौन है दुष्ट जिसने मेरे प्रभु शिव जी का धनुष तोड़ा? कौन है वो दुष्ट जिसने ऐसा दुष्ट कार्य किया? मेरे समीप आए। लक्ष्मण को लगा कि परशुराम उनके भाई के बारे में बहुत अनिष्ट बोल रहे हैं और एक धनुष ही तो है, क्षत्रियों का धर्म ही है धनुष के साथ खेलना और तोड़ना। ऐसा इस धनुष में क्या था जो परशुराम इतने क्रोधित हुए? बहुत समय तक परशुराम और लक्ष्मण की वार्तालाप चलती रही। जब प्रभु राम को लगा ये वार्तालाप गंभीर होती जा रही है और क्रोध व युद्ध का रूप लेने लगी है, तो वे आए और विनम्र स्वभाव के होते हुए उन्होंने विनम्रता से प्रभु परशुराम से क्षमा मांगी और कहा, प्रभु, आपके इस धनुष के टूटने का सबसे बड़ा अपराधी मैं ही हूँ। ये अपराध मैंने किया है, बताइए इसका मुझे क्या दंड मिलेगा? परशुराम बोले, एक भाई जो इतने क्रोध में बोल रहा है और दूसरा भाई विनम्रता से मेरा गुस्सा शांत कर रहा है, ये क्या लीला है? तब प्रभु राम ने पूरी घटना विस्तार पूर्वक बताई तो परशुराम जी का थोड़ा क्रोध शांत हुआ और जब उन्होंने देखा कि प्रभु राम और कोई नहीं विष्णु जी के ही अवतार हैं, तो उनका गुस्सा शांत हुआ और वे अपने वन की ओर पुनः तपस्या के लिए चले गए। धनुष टूटने के उपरांत राजा दशरथ ने राम विवाह व सीता विवाह की घोषणा कर दी, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। राजा जनक ने राम विवाह के लिए राजा दशरथ, उनकी रानियों व भाई समेत सबको बुलाया। कई दिनों तक जनक जी ने उनका आतिथ्य सत्कार किया व दशरथ जी ने पुत्र व पुत्रवधू का स्वागत किया। प्रभु राम के विवाह के उपरांत ही राजा जनक ने अपनी पुत्री उर्मिला व भाइयों की पुत्री मांडवी व श्रुति कीर्ति का भी विवाह प्रस्ताव उनके समक्ष रखा कि उर्मिला जी का विवाह लक्ष्मण जी से, मांडवी का भरत से
व श्रुति कीर्ति का विवाह शत्रुघ्न से किया जाए। राजा दशरथ को यह प्रस्ताव अच्छा लगा। अतः एक ही मंडप पे चारों भाइयों का विवाह राजा जनक की चारों पुत्रियों के साथ हो गया। राजा जनक के दरबार में मिथिलापुरी में बड़े ही जोर शोर से इस विवाह की चर्चा की गई। सबने बोला, राम महादेव के धनुष को तोड़कर तुम बहुत गर्व का अनुभव कर रहे हो। अच्छा है, अब तुम्हारा विवाह हुआ और तुम्हें भी जीवन साथी मिली। इसी प्रकार तुम्हारे तीनों भाइयों का विवाह भी इसी मंडप पर हुआ। बारात जैसे ही अयोध्या में पहुंची, घर घर में मंगल बधाई होने लगी। मार्गों में शंख व मृदंग की ध्वनि गूंज उठी। रानियों ने पुत्रों व पुत्र वधुओं की आरती उतारी। उस समय राजा दशरथ के महल की शोभा दर्शनीय और मनोहारी थी। चारों राजकुमार शील गुण संपन्न पत्नी पाकर बड़े ही प्रसन्न हुए। सीता के रूप गुण व सेवा से राम व राजा दशरथ और उनकी रानियां बहुत संतुष्ट थे। राजभवन में दिन प्रतिदिन सुख समृद्धि की वृद्धि होने लगी। समस्त कौशल राज्य में अपने आप को भाग्यशाली अनुभव कर रहा था। आइए इस पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं। अट्टालिकाएं, पक्की व ऊंची विशाल इमारतें, अर्थात इन्हें महल भी कहा जाता है। शीघ्रगामी अर्थात तेज चलने वाले। पुत्रेष्टि यज्ञ अर्थात पुत्र प्राप्त करने की इच्छा से किया गया यज्ञ। मंडप, पूजा व किसी संस्कार के लिए सजाया गया एक विशेष स्थान। आतिथ्य, अतिथि के लिए सत्कार के लिए की जाने वाली सेवा। मनोगति, मन की गति अर्थात बहुत तेज गति। इस भाग में इतना ही। धन्यवाद। आगे की रामायण के अगले कांडों के बारे में हम आगे विस्तार पूर्वक जानेंगे। धन्यवाद।